नमस्कार दोस्तों। एक नाम आपने बहुत टाइम से सुना है पर उसे प्रैक्टिकली नहीं देखा। और वो और कोई नाम नहीं बल्कि सेल्स का कट ऑफ प्रोसीजर है। कट ऑफ यानी जिस भी डेट को आपके फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है उस डेट के इमीडिएटली पहले और उस डेट के इमीडिएटली बाद वाले इन्वॉइसेस की लिस्ट बना लो, जैसा कि यहाँ पर बनाया हुआ है। लास्ट 14 इन्वॉइसेस ऑन और बिफोर 31 मार्च 2014। आप लोग अपने केस में लेंगे 2022 2023। और उसके बाद जो भी लाइन वाइज इन्वॉइसेस आ रहे होंगे और जो भी ईयर एंड के पहले के 10-15 इन्वॉइसेस होंगे उसकी आप लिस्ट बना लेंगे लाइन वाइज। और सिमिलरली जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा होगा और उसके जो इन्वॉइसेस होंगे 5, 10, 15 जितने भी आप चाहें ले सकते हैं एक लिमिट में, डिपेंडिंग ऑन कि एक दिन में कितने इन्वॉइसेस इशू होते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 दिन के इन्वॉइसेस मैंने ले रखे हैं, 2 अप्रैल 3 अप्रैल। इससे क्या होता है कि जैसे ही आपका साल ख़त्म होने वाला है वहाँ पर आप इंश्योर करते हैं कि जो आखिरी इनवॉइस 31 मार्च का निकला है, एंड डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ सप्लाई, क्या फैक्ट्री से निकलते ही सेल मानी जाएगी या सामने वाले व्यक्ति के घर पे पहुँच जाएगा तब सेल मानी जाएगी। उस टर्म के हिसाब से अगर चीज़ें 31 मार्च से पहले हो गई तो 31 मार्च में सेल रिकॉर्ड होगी। और अगर नेक्स्ट ईयर में जो है रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भले ही आपने डिस्पैच करेंट ईयर में कर दिया हो पर उसकी सेल आप नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये डिमार्केशन करने के लिए जो है कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ सेल्स रजिस्टर से ही लास्ट के इन्वॉइसेस और नेक्स्ट जो इन्वॉइसेस हैं नेक्स्ट ईयर के वो आपने छांट लिए। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कुछ चेक्स लगा रहे हैं। जैसे कि आप चेक कर रहे हैं कौन सा ट्रांसपोर्टर है, गेट में एंट्री नंबर कौन सा है, गेट पास नंबर कौन सा है, कब गेट आउटवर्ड में एंट्री करी गई है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है, उसकी टर्म क्या है सप्लाई की, एक्स मिल यानी एक्स फैक्ट्री, फैक्ट्री से निकलते ही आपकी सेल मान ली जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही 29 मार्च 2014 को आपकी फैक्ट्री से सामान निकला और उसकी जो टर्म ऑफ सप्लाई थी वो एक्स मिल थी, एक्स फैक्ट्री थी, तो आपका रेवेन्यू AS9 के हिसाब से 29 मार्च 14 को ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे और टर्म्स में जाएंगे तो एक टर्म आ रही है FOR। और FOR का मतलब है फ्री ऑन रोड। फ्री ऑन रोड का मतलब है कि सामने ले जाकर कस्टमर के घर पर पहुंचाएंगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र होगा, ना कि फैक्ट्री से निकलने के बाद। और इसमें अगर आप देखेंगे तो डेट आ रही है 30 मार्च 2014। तो यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है कि ये सामान निकल कर 30 को निकला तो 31 मार्च तक तो पहुँच ही गया हो। उसके लिए आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है FOR डिलीवरी प्रूफ। क्लिक करोगे पता लग जाएगा हाँ भैया 31 मार्च से पहले ही ये सामान कस्टमर को पहुंच गया, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गया, और इसलिए हम इसको AS9 के हिसाब से करेंट ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिमिलरली आपने जो है सारे इन्वॉइसेस का चेक कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर FOR बेसिस पर 31 मार्च को सेल हो और पहुँच रहा हो 1 अप्रैल 2 अप्रैल को, तो उस हिसाब से जो है नेक्स्ट ईयर में उसे रिकॉर्ड करा जाएगा। कई लोग पूछेंगे कि एक आधा इन्वॉइस आगे पीछे हो भी गया तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि हमने चेक करा, वरना बहुत सारी एंटिटीज़ ऐसी होती है जो साल के एंड में सेल्स बढ़ा देती है बट एक्चुअली में वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होती है। करेंट ईयर में सेल्स ज़्यादा बढ़ा दी क्योंकि पूरे साल में नहीं हो पाई तो लास्ट में इन्फ्लेट कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर की सेल होनी थी, वो नेक्स्ट ईयर में उसको शो नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर में और सेल हो जाए ताकि हम कवर अप कर लें। मतलब मैनिपुलेट तो कर लिया ना, जिस पीरियड का उस पीरियड में तो रिकॉर्ड नहीं करा। देयरफॉर कट ऑफ प्रोसीजर्स आपको करने चाहिए जिससे कि एक क्लियर डिमार्केशन हो कि भैया ये सारे इन्वॉइसेस इस साल के हैं और बाकी सारे इन्वॉइसेस नेक्स्ट ईयर के हैं। सिमिलरली जो है सेल्स का कट ऑफ प्रोसीजर जब मैं करता हूँ तो नेक्स्ट ईयर के मैं इन्वॉइसेस लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आउटवर्ड कब गया है। पता लगे कि इन्वॉइस जनरेट हो रहा है आपका 2 अप्रैल को बट वो पहले ही निकल चुका है 31 मार्च को, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगर 2 अप्रैल को इन्वॉइस बन रहा है, 2 अप्रैल को घर से बाहर निकल रहा है, फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है, मतलब तो जाहिर सी बात है सेल भी जो है अप्रैल में ही रिकॉर्ड होगी, नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड होगी। ये आपने कुछ इन्वॉइसेस का देख लिया। और इन्वॉइस हमेशा आप लाइन वाइज लेंगे, सैम्पल पर नहीं लेंगे। अगर आखिरी के इन्वॉइसेस ले रहे हैं तो आखिरी के लाइन वाइज लेंगे। जैसे यहाँ पर आ रहा है इन्वॉइस नंबर 428384858687, लाइन में ले रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर का जब शुरू हो रहा है 1 2 3 4 लाइन में, तो लाइन में ले रहे हैं इन्वॉइसेस आप, इसलिए इसको कट ऑफ प्रोसीजर्स बोलते हैं। आपने लाइन में सभी को चेक कर लिया, करेंट ईयर के आखिरी इन्वॉइस, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग के इन्वॉइसेस। ये वर्क पेपर आपका तैयार हो गया। आप जो है कुछ ना कुछ कंट्रोल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। सेल्स की अगर आपको कंट्रोल टेस्टिंग करनी है तो जैसा मैंने सेल्स का प्रोसीजर बताया वहीं पर आप लिख लेंगे कि कंपनी ने क्या क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, और उसके बेसिस पर आप ऐसी शीट बनाएंगे जिसमें कि आप सेल्स रजिस्टर से ही सारी चीज़ें कॉपी करेंगे
और उसके बाद अपने चेक्स लगाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वेदर रेट एज पर बार्गेन, बार्गेन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, वही रेट जो है सेल्स के इन्वॉइस पर आ रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ था, परचेज का ऑर्डर आया था, उस बेसिस पर ही आप जो है सेल कर रहे हैं और वही रेट और प्राइसेस लिख रहे हैं। क्या इनवॉइस जो है उसका ऑथराइजेशन जिस बंदे को अथॉरिटी दी गई है उस कमर्शियल मैनेजर ने ऑथराइज करा है, उसके साइन प्रेजेंट है, अगर फिजिकल में है, और ऑनलाइन में है तो सिस्टम में दिख जाता है कि उसने अप्रूव करा है। जब ट्रक में सामान लोड होता है तो वहाँ पर जो पैकिंग का सुपरवाइजर है वो अप्रूव करता है कि हाँ भाई सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली है, उसके साइन प्रेजेंट है कि नहीं है। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें पास्ट बन चुकी है, ये चीज़ें हो चुकी है पास्ट में। तो आप चेक कैसे करेंगे कि पास्ट में ये सब चीज़ें हुई है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पर। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो आपको कुछ ना कुछ साइन किसी ने करा है, अप्रूव करा है, उसके बेसिस पर ही आप चेक करोगे, किसी ने एंट्री करी है। तो अगर गेट आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री मिल रही है और आपको पता है कि कंपनी का प्रोसीजर है कि जो गार्ड है वहाँ पर एंट्री करता है जब भी कोई सामान जाता है बाहर, उस ट्रक का नंबर डालेगा, डेट डालेगा, साइन कराएगा ड्राइवर के और बाहर भेजेगा, और आपको वो एंट्रियाँ दिख रही है, तो आप मानेंगे कि जब ये एक्चुअली में बाहर गया होगा ट्रक तो गार्ड ने एंट्री करी होगी, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसी तो हम ऑडिट करने जा रहे हैं। और प्रेजेंटली आप परफॉर्म कर देख सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में जो अब प्रेजेंट में हो रही है, सामान जो बाहर जा रहा है उसमें सेम प्रोसीजर ही चालू है। तो पहले भी यही हुआ होगा और इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। दैट मीन्स कि ये सारे कंट्रोल कंपनी में प्रेजेंट है। आपने देखा जो क्वांटिटी है, जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं जो इनवॉइसेस में है, और जो सेल्स का डंप आया है यानी कि जो सिस्टम से डेटा निकला है वो बिल्कुल मैच करता है। इनवॉइस अलग अमाउंट के बन रहे हैं, अलग क्वांटिटी के बन रहे हैं, और जो आपको डिटेल दी गई है वो अलग अमाउंट की है, जिसके बेसिस पर आप चेक कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर जाएगा उस सेल्स रजिस्टर से आप मैच कर रहे हैं। पर एक्चुअल इनवॉइस में मिसमैच हो रहा है, एक्चुअल इनवॉइस अलग अमाउंट का बना हुआ है। तो उसको करेक्ट करना होगा, अगर सिस्टम में एरर है तो उसको ठीक करना होगा ताकि आप एक कंसेंसस पर पहुँचें। एक्चुअली में सेल्स रिकॉर्ड कैसे हुई है, कौन सी अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, किस कॉलम में आ रही है, ताकि आपको पता लगे कि कंपनी का प्रोसीजर ये है। उन चीज़ों को आपने चेक करा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, उसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना पाएंगे और ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन दे पाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनवॉइस तो आपका एक पार्टी के लिए बना है, पर ट्रक में जो है कई पार्टीज़ का सामान जा रहा है, तो उन सब के वेट का टोटल मैच करेगा उन सभी इनवॉइसेस के टोटल के क्वांटिटी से। उन सब इनवॉइस की टोटल क्वांटिटी मैच करेगी जिस भी ट्रक में वो सारा सामान जा रहा है उसके टोटल वेट से। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, प्रोसीजर क्या लगा हुआ है और उसको चेक करना पड़ेगा। क्या पेमेंट रिसीव हो गई, चेक कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, यस लिख दिया। सारे डॉक्यूमेंट कर लो, ज़्यादा बेटर है। अगर 10 आइटम है, 20 आइटम आप अपने सैंपल में ले रहे हैं कंट्रोल टेस्टिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा तो पता लगेगा मैंने करीब करीब 126 काउंट लिया है, तो 126 ज़्यादा हो जाता है। पर इसमें आप देखेंगे तो एक इनवॉइस जो है उसमें जितने भी आइटम्स गए हैं तो उसकी मल्टीपल एंट्रीज आ रही है, हर प्रोडक्ट की एंट्री आ रही है। तो उस हिसाब से इनवॉइस वाइज अगर देखा जाएगा तो ज़्यादा आइटम्स नहीं होंगे, 25-30 आइटम होंगे। तो उन सभी का जो है अगर मैं डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ सारे के सारे एविडेंसेस जो भी मुझे प्रूफ मिला है, तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 230 के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा हो जाएगा। कंट्रोल टेस्टिंग में आप 4 चीज़ें और लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, वो जाकर पता लगेगा जो आपको लगता है कि यार मुझे चेक कर लेना चाहिए, तो आप उस चीज़ को भी ऐड कर लेंगे। सिमिलरली जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स है उसमें आप डिटेल टेस्टिंग करेंगे, यानी कि अब आप उसमें अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द असर्शन इज़ कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल ठीक है, जो कॉम्प्यूटेशन हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। वो चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक्चुअली में ट्रांजेक्शन अकर हुई है वो आप देख सकते हैं। भाई सेल इनवॉइस बना है, सामान बाहर गया है, पैसा आया है, एक्चुअली में हुआ होगा, तभी जो है सारी की सारी चेंज चल रही है। और ये आपने टेस्ट ऑफ डिटेल कर लिया। आप चाहें तो इसमें और चेक्स भी लगा सकते हैं। मैंने क्या चेक लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया। या जहाँ जहाँ ऊपर ABC आ रहा है यानी कि ये कंपनी ने दिया है, और जो आगे CA एसोसिएट्स लिखा आ रहा है, CA एसोसिएट लिखा आ रहा है, यानी कि हमने ये सब चीज़ें दोबारा से डाली है, यानी बार्गेन नंबर हमने देख कर डाला है। एक कंपनी दे रही है, एक हम डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ पीछे वाली शीट पर भी जाएंगे और बार्गेन नंबर बार्गेन डेट देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट का नंबर सेल्स के रजिस्टर में नहीं था, हमने चेक करा और एक्चुअली में देखा कि जो सेल्स का कॉरस्पॉन्डिंग बार्गेन है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है, वो हमने फाइंड आउट करा, दोनों को मैच करा और उसका रेफरेंस डाला। इससे क्या हो गया, इससे हमें पता लग गया कि कंपनी का जो है प्रोसीजर पूरा फॉलो हो रहा है। इस इनवॉइस एज पर बार्गेन टर्म्स, बार्गेन की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वही इनवॉइस पर आ रही है। इनवॉइस की जो क्वांटिटी है वो कितनी आ रही है, इनवॉइस की अमाउंट कितनी आ रही है, हमने ये टेस्ट ऑफ डिटेल यानी डिटेल में हमने जो है चेकिंग कर ली है।
पेमेंट आ गई है नहीं आ गई, पेमेंट का अमाउंट डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो, किस दिन आई, बैंक स्टेटमेंट से मैच कर सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि इनवॉइस वाइज पेमेंट नहीं आती है, आपके 10 इनवॉइस गए हैं, उसकी पेमेंट इकट्ठी आएगी, तो वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इसलिए हमने फीफो फॉलो करा है। यानी कि अगर एक व्यक्ति से हमने सामान एक व्यक्ति को बेचा, आर्या एग्रो को हमने सामान बेचा, और उस आर्या एग्रो का अगर मैं देखता हूँ कि टोटल जो मैंने सेल करी है और टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो मैच कर गया, तो इसका मतलब कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। और अगर मैच नहीं करा तो हम देख सकते हैं कि भैया जो लास्ट में इसको सेल हुई है उसका जो टोटल आ रहा है उतना पैसा बचा है। यानी फीफो बेसिस पर हम मान सकते हैं कि जो हमने इनको सेल करी वो पैसा आ गया होगा। और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसमें यहाँ पर चेक लगा सकता हूँ कि डेटर्स में कितना बैलेंस आ रहा है, क्या डेटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। बैंक स्टेटमेंट में पैसा आ गया, आ गया। अमाउंट हो सकता है एग्जैक्टली मैच ना करे, क्यों? क्योंकि कई सारे इन्वाइसेस की पेमेंट एक साथ आ सकती है। तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। आप इस डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं, इसका वर्क पेपर बना सकते हैं, और बार्गेन है, इनवॉइस है, लॉरी रिसिप्ट है, इन सब की कॉपी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इवन बैंक स्टेटमेंट का भी स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको हाईलाइट कर कर रख सकते हैं कि भैया ये पेमेंट आ गई है। तो ये आपने जो चीज़ें चेक करी, आपने ये चेक करा कि सारा प्रोसेस कंपनी में लग रहा है। अब हो सकता है कि सारा का सारा फेक बनाओ, इतनी चीज़ें हम नहीं कर सकते। हम जो है रिलाय करते हैं परसुएसिव एविडेंस पर कि अगर सारी चीज़ें हुई है, इनवॉइस बना है, कॉन्ट्रैक्ट बना है, ट्रक में माल भरकर बाहर गया है, उसकी रिसिप्ट आपके पास आ रही है, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है कि भाई पैसा रिसीव हुआ है, जब सारी चीज़ें हो रही है दैट मीन्स एक्चुअली में अकर हुई होगी, ये आप मान कर चलेंगे। जो एविडेंसेस आपको परसुएट कर रहे हैं आप उन्हें बिलीव करेंगे, और जब तक आपको कोई बहुत गड़बड़ चीज़ नहीं मिलती है, मटेरियल एरर नहीं मिलता है, तब तक आप कंपनी पर रिलाई करेंगे। और इसी के साथ जो है आपका सेल्स का प्रोसीजर चेक हो गया। पर सेल्स का प्रोसीजर सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल तक टेस्ट हुआ है। आपने मेजर कर लिया, मेजरमेंट आपका चेक हो गया, कंप्लीटनेस आपने चेक कर ली, भाई सारे इन्वॉइसेस आए हैं, इस साल के जो थे वो आ गए, नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हो रहे हैं, लाइन वाइज इन्वॉइसेस आ रहे हैं, बीच में कुछ मिस नहीं हो रहा, वो हमने स्टार्टिंग में चेक करा था सेल्स रजिस्टर में। हमने सब चीज़ें मैच कर ली, इनवॉइस, बार्गेन नंबर, प्रोसीजर, साइन वगैरह, अथॉरिटी वगैरह सब कुछ चेक करी हमने। ये सब हमने जब चेक कर लिया, इसके बाद आता है डिस्क्लोजर पार्ट कि आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे दिखा रहे हैं। वो भी एक चीज़ होती है जो वन ऑफ द असर्शन होती है कि जो डिस्क्लोजर करा गया है वो भी ठीक है, तो वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ देखते हैं, इन शीटों में नहीं देखते। यहाँ पर आपका काम हो गया कि चलो ठीक है, सेल्स हमने चेक कर ली, इसकी आप एनालिटिकल रिव्यू ज़रूर कर सकते हो, बट वो बैलेंस शीट के साथ भी हो सकता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया भी था, प्रोडक्ट वाइज डिटेल मैंने आपको दिखाई थी, रेट्स मैंने आपको निकाल कर दिखाई थी, परसेंटेज ले सकते हो, देख सकते हो पिछले साल के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ, क्यों हुआ, प्राइजेस चेंज हो गए थे क्या, सेल्स क्वांटिटी से बढ़ी है या प्राइस बढ़ने से बढ़ी है, और प्राइस बढ़ा है तो क्या मार्केट में बढ़ा है, सिर्फ कंपनी ने बढ़ाया है। और सिर्फ कंपनी प्राइस बढ़ाकर अगर ज़्यादा पैसे कमा पा रही है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, कॉम्पिटिटर्स नहीं बढ़ा रहे, कंपनी बढ़ा रही है, ये सब लोगों ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई है। तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन करनी पड़ती है बिजनेस को समझने के लिए, सेल्स को समझने के लिए। वो चीज़ें आप एनालिटिकल रिव्यू में कर सकते हैं, वर्क पेपर बनाने से पहले ही कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको ज्ञान देंगे, किसी और आइटम की चेकिंग बताएंगे, परचेजेस की, एक्सपेंसेस की, कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे। पर मोटा मोटी जो मैंने आपको यहाँ प्रोसीजर बताया है वही हर जगह पर फॉलो होगा। आप डिटेल टेस्टिंग, एनालिटिकल रिव्यू, कंट्रोल टेस्टिंग, कट ऑफ प्रोसीजर्स हो गए, पर मोटा मोटी जो है वो सारी चीज़ें यही फॉलो होगी हर वर्किंग पेपर में जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड डू शेयर द कोर्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक द बेनिफिट। टाटा एंड बाय।